बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं फिर दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा गोभी वाला पराठा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने गंदम का जो सादा आटा है वो मैंने इसको गूँध लिया, जिस तरह से आप लोग घर में आटा गूँधती हैं इस तरह से मैंने गूँध के रख लिया है। और गोभी जो कि मैंने पकाई थी आप लोगों के साथ पहले भी मैंने अपनी वीडियो शेयर किया है आलू गोभी बनाने की, तो इसी तरह से मैंने अब आलू गोभी की रेसिपी बनाई है घर में और मैंने इसको सालन को बना के रख लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से रोटी के अंदर लगा के इसका पराठा बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस गोभी को लिया है और इसको मैं ऊपर से करूँगी मैश, क्योंकि इसके अंदर है आलू है इसके अंदर काफ़ी बड़े पीसीज में, तो इसलिए हम लोगों ने इसको मैश करना है ऊपर से फोक की मदद से, ताकि ये बिल्कुल ही मैश हो जाए और अच्छी तरह से ये पराठे में ये लगा सकें हम लोग। तो अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। इसी तरह से हम लोगों ने सारी गोभी को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। बिल्कुल ये ज़्यादा कोई पीस बड़ा ना हो, वरना वो पराठा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने भी कर लेना है इसको घर में। गोभी को हम लोगों ने इस तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसका पराठा बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले मैं आटे का पेड़ा कर लेती हूँ। मैंने रोटी का सबसे पहले पेड़ा बना लिया था, उसको थोड़ा सा रोटी को मैंने बेल लिया और अब मैं इसके ऊपर गोभी लगा रही हूँ। आपने लगाने इसको इस तरह से मैश करना है कि इसके ऊपर से कोई इसका पीस बड़ा ना हो, तो फिर वो पराठा ख़राब होगा। तो अब इसी तरह से आपने पूरी इसको फैला लेना है रोटी में, बिल्कुल इक्वल सा, ताकि जब हम लोग इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें तो वो रोटी उस साइड से फट ना जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको लगा लेना है। गोभी मैंने लगा ली है इस रोटी के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने दूसरी तरफ पेड़ा लिया है और उसको भी मैं इस तरह से हाथों में बेल रही हूँ और इस तरह से हम लोगों ने इसको फैला लेना है। और अब मैंने इसको भी इसी के यानी कि सेम बराबर आप हम लोगों ने बना ली रोटी उतनी, और अब इसको ऊपर से चारों तरफ से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ हाथों की मदद से, ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए, एक साइल ना निकले इसके साइडों से। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम लोगों ने हल्के हाथों के साथ इसको ऊपर से इस तरह से बेल लेना रोटी को। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, वरना ये सालन जो है बाहर निकल आएगा साइडों से। तो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं हाँ जी, रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने जो तवा रख लिया चूल्हे पे, इसको गर्म होने के लिए रख लिया है, तो जो है काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम रोटी उठाएंगे और इसको तवे पे डालेंगे। तवा हाँ काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। इसके ऊपर मैंने 1 खाने का चमचा जो है घी डाला है, जो कि वो भी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर रोटी डाल रही हूँ और अब मैंने रोटी इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल दी है बिल्कुल आहिस्ता से। आप लोगों ने बड़े प्यार से रोटी को डालना है, क्योंकि जो इसके ऊपर पहले से घी लगा हुआ है, अगर अचानक से आप लोग करेंगे तो वो जो घी है उछल के आपके कपड़ों पे या आपके हाथों पे गिर सकता है। तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से एक तरफ से पका लेते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। पराठा हमारा एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हमारा पराठा जो है वो पक चुका है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा के इसकी साइड चेंज करती हूँ और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ऊपर वाली तय जो हम लोगों ने जो पराठे के ऊपर वाला हिस्सा था उसको बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई कर लिया है। अब दूसरी साइड से हम लोगों ने इसको घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं। ये पराठे ज़्यादा ऑयल में ही पकते हैं, तो तभी इनका मज़ा आता है, तभी ये क्रिस्पी होते हैं। तो ये इसी तरह से हम लोग बना रहे हैं इसको। जी तो आप लोग देख सकते हैं पराठा हम लोगों ने अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे डिश आउट कर लिया और बीच में से मैंने इसको काटा और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर से जो हम लोगों ने इसकी फिलिंग की थी वो कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये देखें, ये टूट रहा है इस तरह से, इतना ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी सा माशाल्लाह ये बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको रेसिपी को फॉलो करना है और इसी तरह से इसको घर में बनाना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को हमारे गोभी वाला पराठा कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।